हेलो फ्रेंड्स, सोनी मैथमेटिक्स पर स्वागत है आपका। सोनी मैथमेटिक्स मेरा यूट्यूब चैनल है और इस पर जो है जीरो से हीरो यानी बेसिक से एडवांस की तरफ जो मैथ बताया जाता है। वैसे सारे मैथ बताए जाते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटता है जो एग्ज़ाम में नहीं आता है। सभी क्वेश्चन बताए जाते हैं और उस तरीक़े से बताया जाता है कि हर व्यक्ति इसको समझ सकता हो। तो कृपया इसे जुड़े और समझें। हम लोग आज देखेंगे जो मैथ का जो लेसन है वो एडवांस यानी बीजगणित से भी क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। उसको अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो खास को ये क्वेश्चन में वो क्वेश्चन समझने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग एडवांस में जो देखेंगे, एडवांस में मेन को जो है वो रेशियो वाला पार्ट आ जाता है। जो पार्ट है रेशियो का पार्ट हम लोग देखेंगे। रेशियो के पार्ट में जो है इसमें आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह हो गया। अब इसका अपोजिट देखते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाता है? 1/, कोसेक, इसका 1/, सेक, इसका 1/, कोट, यह हो गया। अगर इसको एक ट्रायंगल के रूप में देखा जाए, क्योंकि ये जो है एक ट्रायंगल बनाता है, जैसे हम इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे आ जाता है, ऊपर देखते हैं। ए बी सी, अगर थीटा हम यहाँ ले लेते हैं तो साइन का वैल्यू क्या होगा? थीटा यहाँ लेंगे तो यह पी हो जाएगा, ये बी होगा और ये एच होगा। पी जो है ये इंडिकेट करता है लंब को या आधार को, और यह कर्ण को। इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार, इसको लंब। ठीक है, एक दूसरा फिगर हम बनाते हैं। ए बी सी, अगर थीटा हम यहाँ ले लेते हैं, थीटा यहाँ ले लेते हैं तो यह हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और यह एच हो जाएगा। यानी आधार यह हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण होगा। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, कर्ण अपने जगह पर रहेगा, लेकिन पी और बी थीटा के अनुकूल चेंज हो जाता है। थीटा के अनुकूल ये चेंज होता है। जैसे और हाँ, इसमें एक पाइथागोरस फार्मूला भी देख लेते हैं। एच का जो फार्मूला होता है, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी बेस पर जो है यह क्वेश्चन बनता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बेस पर बनाए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 4/3/4, तो टेन थीटा निकालें। टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसका पहले हम फार्मूला बना लें, फिगर बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। यह फिगर ये आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं इसमें।
रहा है। अगर इसको हम ए लेते, ए बी सी, 90 डिग्री तो होगा ही। थीटा अगर हम इसको ले लेंगे, जब थीटा इसको ले लेंगे तो क्या होगा, ये पी होगा, ये तो बी होगा, ठीक है। तो पी यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, एच यहाँ पर हो जाएगा। पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4। तो हमको निकालना है एच। एच का वैल्यू निकालेंगे इस तरह, एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या होगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, यह होगा 3 3 9 और 4 4 16, 25 हो जाएगा 5। इसका वैल्यू क्या होगा 5 होगा। हमें वो निकालना है, इसमें tan का वैल्यू निकालना है। tan थीटा बराबर tan थीटा ये निकालना है तो सामने की भुजा यानी P बटे B होता है। P का वैल्यू क्या हो गया 3, B का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो ये जो है ना एच का वैल्यू यहाँ एक ही, सॉरी यहाँ जो हमने कुछ गलती लिख दिया है, एच हो गया ये, ठीक है। P/H होता है। तो पहले इसका हम ये लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा इजिकल टू P/H, कोस थीटा इजिकल टू B/H, tan थीटा इजिकल टू P/B होता है। इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, ये मेन फार्मूला हो जाता है। इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन सामने की भुजा की भुजा बटे कर्ण लिख सकते हैं। इसको आधार बटे कर्ण, और इसको सामने की भुजा बटे आधार। इसका ज़्यादा यूज होता है जब थीटा जब चेंज होगा तो इसका यूज होगा। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ साइन के वैल्यू 3 और 5 हमने ले लिया, 3 और 5 लिए तो P/H, तो tan थीटा का मान निकालना है। इसमें H का वैल्यू दिया हुआ है 5, P का वैल्यू 3 हो गया, B का वैल्यू 4 हो गया। तो इसमें निकालना था हमको, P दिया हुआ है और F दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है तो B का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ फॉर्मूला का, बिल्कुल देखेंगे B बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। B का वैल्यू 4 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको निकालें 3/4, तब जा करके यह होगा 3/4 P और B, 3/4 इसका आंसर होगा। तो इसको और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे फार्मूला के बेस पर। थैंक यू। आप लोग मैथ के एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें और इंजॉय ले, और हर वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।